उत्तर प्रदेश में अजब सा घमासान चल रहा है, कहीं ब्राह्मण कहीं मुसलमान। अब ना तो ऑक्सीजन की बात हो रही है, ना बेरोजगारी की बात हो रही है, ना सड़कों की बात, ना अस्पतालों की बात। हम लोग 4 साल से यही बात कहते आ रहे हैं। अब मैं देख रहा हूं कि जनता को ये राजनीतिक दल अपनी पिच की तरफ खींचते ले जा रहे हैं। अभी इस बात का बहुत झगड़ा हो रहा था कि भाई बीजेपी का एजेंट और वो जो है ममता लड़े, अखिलेश लड़े, फलाने लड़े, खाली हम ही को क्यों उलाहना दिया जाता है। ये क्या इसका फार्मूला है, क्या क्राइटेरिया है? तो मैं वकार साहब को आज बताऊंगा कि जैसे बीजेपी का विरोध करने वाला राष्ट्र विरोधी होता है, वैसे विपक्ष का वोट काटने वाला बीजेपी का एजेंट उसको लोगों ने मान रखा है। अब जो विपक्ष का वोट काटेगा उसको बीजेपी को फायदा हो जाएगा। इसलिए ये लोग इस तरह की चीजें, शोर मच रहा है कि साहब ओवैसी की पार्टी सपा का वोट काटने आई है और इसलिए बीजेपी को उसका सीधा फायदा मिल रहा है और वो जीत जाएगी, इसलिए ये बवाल मचा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे देश की पार्टियों के लिए जैसे अंगूर बट रहा हो, चारों ओर से लोग चले आ रहे हैं कि लूट लो, यहाँ पता नहीं क्या रखा है। कोई बंगाल से आ रहा है, कोई आंध्र प्रदेश से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई कहीं से आ जाएगा। भाई ये इतना उर्वरा भूमि नहीं है। यहाँ पर तो गरीबों का प्रदेश है, छोटी छोटी पार्टियां हैं समर्थन मूल्य से चलने वाली। कोई दिख जाता है किसी का दिखता नहीं। किसी के यहाँ एक देवता है, किसी के यहाँ 500। सबका पैर छूते छूते, चढ़ावा देते देते आफत आ जाती है। चुनाव में ये सब जो जातिवाद की बातें हो रही हैं, ये देखिए हमेशा ये हावी रहा। ये विकास सुकास तो कभी कोई मायने रखता नहीं है। बात सिर्फ इतनी है किस जात का कितना वोट किस पार्टी के पास है। मायावती ने 2007 में जब दलित, ब्राह्मण और तमाम सारे ओबीसी दलों का वोट हासिल किया तब वो सत्ता में आई। वो फिर वही फार्मूला चाहती हैं, लेकिन मायावती को वो कहती हैं हम मूर्ति की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम स्मारक पे अब पैसा बर्बाद नहीं करें, खर्च नहीं करेंगे, जो करना था कर दिया, वो ऐलान कर रही हैं। लेकिन यही तमाम विपक्षी दल बीजेपी मायावती को दौलत की बेटी कहती है कि ये तो नोटों की माला पहनती थी, तमाम सारे आरोप लगाते हैं। तो वो बातें भी लोग अभी भूले नहीं हैं। लेकिन मायावती ने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया, सबसे ज्यादा टिकट दिया। 62 विधायक उनके सरकार में ब्राह्मण थे। सतीश चंद्र मिश्रा भी आज उनके नेतृत्व, उन्हीं के कहने पर सम्मेलन कर रहे हैं और काफी संख्या में उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ा भी है। तो ये तो बीजेपी की चिंता है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इससे बेफिक्र हैं कि ब्राह्मण को चाहे बीजेपी जोड़े और चाहे मायावती जोड़े, ब्राह्मण उनके पास नाम मात्र के नेता है, वो वोट देंगे या दिला पाएंगे तो दिला दें। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव हैं, लेकिन शोर मचा हुआ है चारों ओर। जबकि देखिए, जितना आपने देखा होगा कि आजकल निषाद को रोज दिल्ली बुलाती है बीजेपी। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब ये क्या इतने है कि बड़े बड़े नेता बैठते हैं उनके साथ। हाँ, जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। हाँ, और यहाँ लखनऊ में संजय निषाद मारे मारे घूमते, कोई पूछता नहीं। अच्छा, ये गजब मतलब कॉम्बिनेशन है और रिजल्ट 0 है। आज तक निषाद के मामले में कोई रिजल्ट आया ही नहीं। और पूरे देश के इतने शीर्ष नेता उनको इतना महत्व देते हैं। बड़ा विरोधाभासी स्थिति है, कुछ समझ नहीं आता हो क्या रहा है। पता नहीं क्या ऊपर से पानी गिरता है, नीचे जमीन पे आ नहीं पाता, बीच में कोई रुक जा रहा है। अच्छा, एक चीज और है ब्रजेश जी, जात की बात तो बहुत होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि राजनीतिक पार्टियों में जात के नाम पर जो नेता होते हैं वहां तोता पालने का प्रचलन ज्यादा है कि भाई जितना कहें उतने बोलो। जो जात के नाम पर नेता बने हैं उनकी हैसियत क्या है? अरे नेता
तो देखिए वो होता है जो जनता के बीच लोकप्रिय हो, जिसको जनता सुने और देखे। आज सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है और ब्राह्मण की बात हो रही है, लेकिन ब्राह्मण के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ब्राह्मण, किसान, कोरोना, डेंगू, ओबीसी, महंगाई, बेरोजगारी, स्कूल की फीस और अखिलेश यादव और संजय सिंह, ये सब इनकी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। उत्तर प्रदेश में सब कोई जानता है कि बीजेपी से अगर कोई जीतेगा, लड़ेगा, तो अखिलेश यादव ही लड़ सकते हैं, वही सरकार बना सकते हैं। बाकी संजय सिंह मुकदमा तो ठुकवा ले रहे हैं, यूथ को भी वो खूब काट रहे हैं, लेकिन सरकार अभी आम आदमी पार्टी बनाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जितना अटैक, भ्रष्टाचार की जितना पोल खोल संजय सिंह ने करी है, वो युवाओं में बड़ा चर्चा है। बीजेपी इस बार कई तरफ से घाटे में है। एक तो पंचायत चुनाव वो बुरी तरह हारी है, किसान उनसे अलग हैं, युवाओं का बहुत बड़ा वर्ग बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार से नाराज है। तो यूपी में मोदी और अमित शाह की जोड़ी कोई चमत्कार करे तो चाहे बीजेपी सत्ता में लौट पाए, अन्यथा उसके सामने बहुत कठिन है डगर पनघट की। पर इस सर्वे वगैरह तो बता रहे हैं कि कुछ और ही कहानी है। देखिए सर्वे तो खेला होबो वाले भी बता रहे थे जी कि खेला होबो, और आज ओवैसी साहब आ गए, वो कह रहे हैं हम 100 सीट पे हैं, आओ। तो खेला होबो कि खेला बिगड़बो, कि खेला हो न पाए कि खदेड़ा होबो, क्या क्या होगा पता नहीं, सारे रंग आप देखिएगा। कंक्लूड करें, है ना, तमाम सारी चीजें आपको जी यूपी के चुनाव में देखने को मिलेंगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये चुनाव सीधा सीधा फाइट होगा। जिसकी भी सरकार बनेगी बहुमत की बनेगी। जनता ने मन बना रखा है, लोग भले उसको चाहे जिस रूप में देखें। हम जब वोट डालने जाते हैं, जो भी लोग, उनको ये ध्यान रखना होगा कि जाति देखकर खाली जीजा चुना जाता है, नेता नहीं चुना जाता। तो वोट ऐसे आदमी को दो जो देश का कल्याण करे, और जीजा चुनने के लिए अपनी जात में बहुत मौके मिलेंगे। अब मैं क्या तो बोलूँ आपको। बहरहाल विजय जी, आज उदय प्रताप सिंह बहुत प्रसिद्ध शायर हैं, मैं उनकी 4 पंक्तियां लिखूंगा, कहूंगा। और उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष में दल हैं, जो ताकत लगा रहे सत्ता में आने के लिए, उनको समर्पित है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, और नए खवैया कहीं ये न समझें कि नदी का पानी उतर गया है। तो ये फिर आएगा जी। आप इसको, विपक्ष को हल्के में ना लें। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना पक्ष रखने के लिए। मैं अमित पुरी जी को आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम। अमित पुरी जी, आप मुझे बताइए कि